फ्रेंड्स, वेलकम टू इन एजुकेशन हब HRI। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में द पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद बताऊँगा। तो शब्द भेद में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन यानी 8 आते हैं। तो द पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद क्या है? व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच? शब्द भेद क्या है? तो किसी वाक्य में प्रयोग के अनुसार, जैसे कि ये एक मैंने सेंटेंस लिख रखा है, तो इस वाक्य में यानी किसी वाक्य में प्रयोग के अनुसार, किसी वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों को अलग अलग विभाजित करना ही शब्द भेद कहलाता है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसा कि शब्द भेद से ही पता चलता है, यानी शब्दों के भेद, यानी कितने प्रकार के इसमें एक सेंटेंस में शब्द होते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, सीता सिंग्स अ गुड सॉन्ग। तो यहाँ पर ये क्या है? सीता। तो ये जो है नाउन है यहाँ पे। ये क्या है? सिंग्स। यहाँ पे वर्ब है और ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और ये जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। और ये जो है ऑब्जेक्ट है। तो ये नाउन है सीता और सिंग्स वर्ब है। ये जो है आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, गुड जो है एडजेक्टिव हो जाएगा और ये सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह ये शब्द भेद, यानी कि इसमें कितने प्रकार के शब्दों के भेद हैं, ये अलग अलग आप इनके पार्ट देख रहे हैं। तो यही शब्द भेद है, द पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है। यहाँ पे द पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। विशेषण। प्रीपोजिशन। संबंध सूचक। कंजंक्शन, संयोजक। 8 नंबर इंटरजेक्शन। विस्मय सूचक। तो ये आपको द पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपको ये 8
यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नाउन पढ़ाऊँगा और इनके टाइप्स कितने होते हैं, सभी के अलग अलग टाइप्स बताऊँगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको नाउन पढ़ाऊँगा कि नाउन क्या है, यानी संज्ञा। तो नाउन की डेफिनेशन, तो अ नाउन इज द नाउन इज द नेम ऑफ एनी person, place or thing. A noun is the name of any person, place or thing. Example, as any person में मोहन, place लखनऊ, थिंग टेबल। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो प्लेस और थिंग, पर्सन में मोहन हो गया, प्लेस में लखनऊ हो गया, थिंग में टेबल हो गया, चेयर हो गया, पेन हो गया। संज्ञा, तो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें भाव भी हो सकता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति मोहन, स्थान लखनऊ, दिल्ली, आगरा, हरदोई। वस्तु, कुर्सी, मेज, कलम, पुस्तक आदि। तो ये नाउन की डेफिनीशंस हैं, मैंने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखी हैं, जिससे कि आप आसानी से दोनों को समझ सकें।
तो अब मैं आपको इसके टाइप्स बताता हूँ। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, नंबर 5 अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। इसके अतिरिक्त मैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन भी इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा बताता हूँ। तो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी जो इससे पहले मैंने नाउन की डेफिनेशन लिखी थी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर नेम होता है, पर्सन होता है या थिंग होगी, यानी पर्टिकुलर नेम होता है, विशेष नाम। तो बाकी तो सेम ही है। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी वाज अ फेमस लीडर। तो इसमें प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो ये महात्मा गांधी एक नाम है जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, विशेष व्यक्ति हैं। तो ये यहाँ पे इसमें प्रॉपर नाउन है। इसमें द गंगा इज अ होली रिवर। तो इसमें प्रॉपर नाउन क्या है? तो इसमें द गंगा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि गंगा एक पवित्र नदी है, यानी उसका एक पर्टिकुलर नेम है गंगा, होली रिवर। नेक्स्ट, आगरा इज नोन एज द सिटी ऑफ द ताज। तो यहाँ पर आगरा एक शहर का नाम है, यानी विशेष नाम है उसका, आगरा। नेक्स्ट, इसमें द ताज, ताज ये भी एक पर्टिकुलर नेम है। तो इसमें ये प्रॉपर नाउन्स हैं। हिंदी में भी मैंने डेफिनेशन लिख दी है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष शब्द जुड़ा हुआ है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। तो किसी विशेष, यानी वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो स्थान भी हो सकता है, वो वस्तु भी हो सकती है। तो हिमालय ये यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और भारत ये भी एक पर्टिकुलर नेम है, पर्टिकुलर नेम है हिमालय। ऐसे तो पर्वत बहुत से हैं, लेकिन हिमालय पर्वत इसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, विंध्य पर्वत। तो अलग अलग अगर पर्वतों के नाम लिए जाएं, शहरों के नाम लिए जाएं, नदियों के नाम लिए जाएं, या फिर ऐसे ही पर्टिकुलर कुछ और नेम हो सकते हैं, देशों के नाम लिए जाएं, या किसी स्मारकों के नाम लिए जाएं, किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो ऐसे विशेष नाम तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो कॉमन नाउन, नंबर 2 है कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन इज अ नेम, कॉमन नाउन इज अ नेम, कॉमन नाउन, डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। दैट इज, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी इसको लिख रखा है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह नाम है जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों को समान रूप से दिया जाता है। एज 3 बॉयज आर रीडिंग बुक्स, 3 बॉयज आर रीडिंग बुक्स, बॉयज यहाँ पर बॉयज कहा गया है, यानी किसी भी लड़के का पर्टिकुलर नेम नहीं लिया गया है, इसलिए ये क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। बुक्स पुस्तकें,
यानी किसी भी पुस्तक का पर्टिकुलर नेम नहीं लिया गया है, इसलिए ये यहाँ पे कॉमन नाउन है। यानी कि तो एग्जाम्पल मैं कुछ और लिख रहा हूँ, बॉयज बुक्स यानी गर्ल्स, गर्ल्स। तो यहाँ भी मैंने किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं लिया है। अब कोई भी लड़की हो सकती है यानी गर्ल्स, जैसे बॉयज कोई भी लड़का हो सकता है, मैंने किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं लिया है। ऐसे ही सिटी यानी शहर, मैंने किसी भी शहर का नाम नहीं लिया है। जब मैंने शहर कहा तो उसमें कोई भी शहर हो सकता है, जैसे विलेज, विलेजर्स, यानी गांव वाले, किसी का भी मैंने नाम यहाँ पर नहीं लिया है। माउंटेन यानी कि पर्वत, पहाड़। जबकि अगर मैं यहाँ पर इसका पर्टिकुलर नेम लूँगा, जैसे मैंने बताया था विंध्य या हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, तो ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर नेम हो जाएगा। जब मैं इसका अलग अलग नाम लूँगा तो ये, अगर मैं अलग अलग नाम लूँगा तो ये प्रॉपर में हो जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ माउंटेन कहता हूँ तो ये कॉमन नाउन होगा। ऐसे ही बिल्जर्स, किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। बिल्जर्स में यानी गांव वाले, यानी गांव वाले तो बहुत से हो सकते हैं, उनका नाम भी अलग अलग होगा। तो बिल्जर्स, विलेज यानी गांव, गांव भी अलग अलग नामों से होते हैं, तो उनका स्पेशल यानी पर्टिकुलर नाम नहीं लिया जा रहा है। यानी कॉमन नाउन में पर्टिकुलर नेम नहीं लिया जाता है, लेकिन वो एक ही प्रकार के समूह होते हैं। यानी विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का समान रूप से अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे कि विलेज, विल्जर्स, माउंटेन्स, सिटी, कंट्री, COUNTRY, कंट्री। यानी कंट्री, मैंने कंट्री कहा है, देश, ना कि मैंने किसी का पर्टिकुलर नाम लिया है। रिवर, अब जैसे कि देश भी बहुत से हैं, अलग अलग उनके नाम हैं। रिवर, नदियाँ भी बहुत सी हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी। तो इस तरह से अगर मैं इनका पर्टिकुलर नेम लूँगा तो वो होगा प्रॉपर नाउन, और अगर मैं सिर्फ रिवर कहूँगा तो वो कॉमन नाउन होगा। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल और भी हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगा थर्ड नंबर है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा यानी इस शब्द से ही, कलेक्ट से ही पता चलता है कि कई वस्तुओं का, कई व्यक्तियों का ग्रुप होगा, यानी समूह होगा। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स, थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज होल। यानी एक साथ उनको लिया जाता है और संपूर्ण को एक ही शब्द में बोला जाता है। एज एग्जाम्पल, द गर्ल्स आर इन द क्लास। तो यहाँ पर क्लास कलेक्टिव नाउन है, यानी क्लास जो है यहाँ पे वर्ड कलेक्टिव नाउन है। समूहवाचक संज्ञा से व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है, जैसे द स्टूडेंट्स या द स्टूडेंट इज इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे लाइब्रेरी जो है कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि क्लास, क्लास में तो गर्ल्स यानी बॉयज और गर्ल्स एक साथ होते हैं, यानी एक ग्रुप होता है स्टूडेंट का, तो इसलिए उसे क्लास कहा गया है, यानी यहाँ भी ग्रुप है। लाइब्रेरी, यहाँ पर बहुत सी बुक्स होती हैं, मैनी बुक्स, यानी लाइब्रेरी में बहुत सी पुस्तकें होती हैं, इसलिए इस शब्द को कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आर्मी, आर्मी अगर एक सोल्जर होगा तो हम उसे आर्मी नहीं कह सकते हैं। जब 4-5 या बहुत से सोल्जर्स एक साथ होंगे तब हम उसे आर्मी बोलेंगे। ऐसे ही फैमिली, आर्मी मीन्स सेना, सेना, फैमिली, फैमिली परिवार, परिवार
अगर एक व्यक्ति होगा तो हम उसे परिवार तो नहीं कहेंगे, यानी परिवार। परिवार में कई लोग होते हैं तब हम उसे फैमिली बोलते हैं, यानी ग्रुप होता है। ऐसे ही टीम, टीम यानी टीम, जब कई प्लेयर एक साथ होंगे तब हम उसे टीम कहेंगे। ऐसे ही कई और भी वर्ड्स हैं, क्राउड, CROWD, क्राउड, भीड़। एक व्यक्ति से या दो व्यक्ति से भीड़ तो नहीं हो सकती, जब किसी स्थान पर बहुत से व्यक्ति होंगे तब हम उसे क्राउड कहेंगे, यानी भीड़। पार्लियामेंट ऐसे ही है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, संसद मीन्स संसद। संसद में भी एक व्यक्ति नहीं होगा, यानी बहुत से व्यक्ति होंगे तब उसे पार्लियामेंट कहा जाएगा। और ऐसे ही फ्लॉक यानी झुंड, फ्लीट यानी जहाँ पर भी ग्रुप बन रहा होगा तो हम उसे एक शब्द में कहेंगे। जैसे क्लास में बहुत से स्टूडेंट हैं तो उसे क्लास कहा गया। लाइब्रेरी यानी वहाँ बहुत सी पुस्तकें हैं तो उसे लाइब्रेरी कहा गया। तो अब हम नंबर 4 आपको बताएंगे। 4 नंबर, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। तो पदार्थवाचक संज्ञा वह शब्द है जिसमें किसी पदार्थ का बोध होता है। A material noun denotes the matter or substance of which things are made. Example as iron is a useful metal. Iron is a useful metal। तो यहाँ पे आयरन ये जो है मटेरियल नाउन है, और इसमें सिल्वर मटेरियल नाउन है, सिल्वर। इसमें गोल्ड मटेरियल नाउन है। और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। वुड मटेरियल नाउन है, ग्लास मटेरियल नाउन है, कॉपर, स्टील, वाटर, मिल्क, ऑयल और भी कई थिंग्स जो मटेरियल नाउन में आती हैं। तो ये मटेरियल नाउन है। अब मैं आपको 5 नंबर बताता हूँ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन 5 नंबर है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे गुण, क्रिया या अवस्था प्रकट होती है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। यानी भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे गुण, क्रिया या अवस्था प्रकट होती है। एज एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो इसमें एक्सपीरियंस यानी ये भाव है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर यानी अनुभव ही सबसे अच्छा अध्यापक है। तो यहाँ पर जो अनुभव है, एक्सपीरियंस, वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ विजडम इज बेटर दैन स्ट्रेंथ। तो विजडम यानी जो बुद्धिमानी है, बुद्धिमत्ता, वह अधिक अच्छी है अपेक्षाकृत स्ट्रेंथ यानी ताकत, यानी ताकत से अधिक अपेक्षाकृत अच्छी क्या है, बुद्धिमत्ता। तो ये दोनों यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी और पॉलिसी ये यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी और पॉलिसी यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। तो यहाँ पर हेल्थ और हैप्पीनेस यानी विदाउट हेल्थ, बिना स्वास्थ्य के, देयर इज नो हैप्पीनेस, प्रसन्नता नहीं होती है। तो यहाँ पर प्रसन्नता और हेल्थ ये दोनों अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस, विजडम, स्ट्रेंथ, ऑनेस्टी, पॉलिसी, हेल्थ, हैप्पीनेस ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को न तो देखा जा सकता है, न ही सूंघा जा सकता है, और न ही उसका टेस्ट लिया जा सकता है यानी स्वाद लिया जा सकता है। यानी कि इनको सिर्फ इनका भाव ही होता है, स्ट्रेंथ या फिर एक्सपीरियंस, अनुभव। अनुभव को ना ही किसी ने देखा है,
ना ही इसका कोई टेस्ट है और ना ही इसको सूंघा जा सकता है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सिर्फ भाव होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स यानी वो तो 5 थे, अब इसके अतिरिक्त मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स में ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन भी शामिल किए गए हैं। यानी काउंटेबल नाउन वह होता है जिसकी गणना की जा सके, यानी काउंटेबल नाउन को हम गिन सकते हैं, वो उनके नंबर्स यानी 1 2 3 4 वस्तुएं हो सकती हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी काउंट किया जा सकता है। एज 2 चेयर्स, 4 टेबल्स, 3 एप्पल्स, 5 बनानाज, 2 अम्ब्रेलाज, 2 फैंस, यानी और भी थिंग्स जिनको काउंट किया जा सकता है वो काउंटेबल नाउन होते हैं। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल नाउन वह होता है जिसकी गणना न की जा सके, यानी अनकाउंटेबल नाउन की गणना नहीं की जा सकती है, काउंटेबल नाउन की गणना की जा सकती है, उनको गिना जा सकता है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स एज मिल्क, शुगर, राइस, जूस, सॉल्ट, वाटर, इंक, ऑयल, ऐसी थिंग्स जिनको हम गिन नहीं सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हो सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हम सिंगुलर और प्लूरल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें गिनी जा सकती हैं, इसलिए ये एकवचन भी हो सकती हैं और बहुवचन भी हो सकती हैं। जबकि काउंटेबल नाउन को कॉमन नाउन भी कहा जाता है, यानी ये जातिवाचक संज्ञा होते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने नाउन की डेफिनीशन और काइंड्स ऑफ नाउन, उसके कितने प्रकार होते हैं, ये पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन चैप्टर के साथ में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।